कोर्ट में एक्चुअली अब हम सभी को पता था कि ये मैटर जो है कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था। कोर्ट ने पीड़ित परिवार के एक एक सदस्य से बात की कि आपके साथ क्या हुआ, अपनी बेटी के साथ क्या हुआ और अंतिम संस्कार आपको नहीं करने दिया गया। तो ये सारी बातें हैं परिवार ने अपनी रखी। साथ में राज्य से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका वो एक्सक्यूज है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था। लेकिन इसके तो हमारे पास भी प्रूफ है और आप सभी लोग कवरेज कर रहे थे कि वहाँ पर हार्डली रिलेटिव्स और उनके विलेज के लोग 50 से 60 लोग थे और जबकि वहाँ पर पुलिस 300 से 400 पुलिस के पर्सन्स थे। तो इतना पुलिस क्या उन 50 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता था? सारे बॉर्डर आपने सील कर दिए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू था ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने मेलाफाइट तरीके से उस बेटी को जला दिया और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर ये डेड बॉडी किसी बहुत पैसे वाले पर्सन की होती तो आप हिमाकत करते ये काम करने की। तो कोर्ट का सीधा इंटेंशन है कि चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो और चाहे अरब खरबपति हो, संविधान सबको इक्वल राइट देता है और उसके राइट को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की ड्यूटी है, ना कि उसके राइट का वायलेशन करना। कोर्ट ने इसी तरीके की फटकार लगाई। एडीजी जो प्रशांत जी हैं उनको भी कोर्ट ने कहा कि आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया के थ्रू आया है कि वहाँ पर जो बेटी है एफएसएल रिपोर्ट में उसमें डायग्नोज हुआ है कि रेप नहीं हुआ है, सीमन नहीं पाया गया। सीमन पाना कंपलसरी 2013 का अमेंडमेंट है आईपीसी 375। तो 2018 में भी अमेंड किया गया है कि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप कैसे विदाउट लॉ को पढ़े, स्टडी किए, आप पब्लिक में आकर के इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपके स्टेटमेंट को जो लोग हैं, जो एक्यूज के तरफ के लोग हैं, वो उसको मेन पॉइंट बना करके डिफरेंट तरीके का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और मेरी जो प्रेयर थी वो कोर्ट ने तीनों ही प्रेयर मान ली है। कोर्ट का अभी कहना है कि पहले आप इसको कंप्लीट होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो वही होगा जहां क्राइम हुआ है उत्तर प्रदेश में, देन आफ्टर ये केस 100% ट्रांसफर हो जाएगा। और परिवार का कहना है दिल्ली और मुंबई, तो जहां परिवार चाहेगा वहां ट्रांसफर करा। 2 नवंबर को राज्य अपना पक्ष रखेगा इसमें कि उन्होंने जलाया तो क्यों जलाया, एक्सक्यूज उनके जो भी प्रॉब्लम्स है हर चीज को भी रखेंगे। कौन कौन से अधिकारी पेश होंगे 2 नवंबर? देखिए उसमें डीएम साहब अगेन पेश होंगे, एडीजे जोन को भी जो बोला गया लॉ एंड ऑर्डर उनको भी पेश होने के लिए बोला गया है। सारे ऑफिसर्स को बोला गया जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन पीड़ित परिवार